के चलते हैं आपको शनि धाम। ये शनि धाम का जो मंदिर है ये कोसी कला से डिस्ट्रिक्ट मथुरा के अंदर कोसी कला के पास पड़ता है। और कोसी से जब नंदगांव को जाते हैं तो वहाँ से करीब 6 किलोमीटर है और वहाँ से नंदगांव में करीब 3 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको लेके चलते हैं आज शनि धाम, जिसका नाम कोकिला वन भी है। ये इसका एंट्री गेट है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। एंट्री गेट से आपको लेके चलते हैं और उन्होंने एंट्री गेट पे यहाँ शनि महाराज की बहुत भव्य मूर्ति लगी हुई है। आपको उस मूर्ति के दर्शन कराते हैं, आप दर्शन कीजिए शनि महाराज की भव्य मूर्ति के। आप देखिए कितनी विशाल मूर्ति इतने बड़े ऊंचे चबूतरे पर लगाई हुई है शनिदेव की। ये सामने मैंने भी नीचे हाजिरी लगाई है शनि महाराज के दरबार में, आप भी लगाएंगे हाजिरी। कोई शनि महाराज की जय। भव्य प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, काले रंग की है और बहुत ऊंचे चबूतरे पर लगाई है, दूर से दिखाई देती है। जितने दर्शक यहाँ शनि महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं सब यहाँ जरूर एक बार अपनी हाजिरी लगाते हैं। शनि महाराज की बहुत विशालकाय आप जूते देखिए, भव्य मूर्ति है शनि महाराज की। ये कम से कम 40-50 फुट ऊंची मूर्ति होगी। ये देखिए कितना विशाल मूर्ति है शनिदेव की। ये जब हम शनि धाम कोकिला वन जाते हैं तो बाहर एंट्री गेट पर पड़ती है। ये जहाँ आप ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है शनि महाराज की, और परिक्रमा जब शुरू होती है वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने के बाद में फिर परिक्रमा के लिए चलते हैं। और यहाँ एक थोड़ा सा नियम है कि जो परिक्रमा देते हैं थोड़ा सा अनाज यहाँ ज़रूर डालते हैं। तो ये अनाज कौओं के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए काम आता है, पक्षियों के लिए काम आता है। आप देख रहे हैं कि जो परिक्रमा देने यहाँ से निकल रहे हैं सबसे पहले दंडौती देनी पड़ती है और उसके बाद थोड़ा अनाज डालते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। ये परिक्रमा शुरू करने का पॉइंट है। तो परिक्रमा करीब यहाँ की 4 किलोमीटर की है, यानी 1.25 कोस की परिक्रमा है। मैं भी परिक्रमा देने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको परिक्रमा दिलाते हैं। 4 कोस की परिक्रमा है ये, आप आइए मेरे साथ चलिए, आपको मैं परिक्रमा शनि महाराज के कोकिला वन की परिक्रमा दिलाते हैं। आज आपको भव्य दर्शन कराएंगे। आप परिक्रमा मैंने पूरी कर ली है। ये वापसी का पॉइंट है। तो यहाँ आपके सामने ये सब लोग आ रहे हैं, दंडौती करते हैं, नमस्कार करते हैं शनि महाराज को। उनकी परिक्रमा पूरी हो गई है, हमने भी नमस्कार किया है। जय शनिदेव। साथ में हमारे मित्र भी थे, वो परिक्रमा में हमारे साथ हैं परिक्रमा मार्ग में। इनका भी परिक्रमा का चरण वो आज पूरा हो गया है। अब चलते हैं आपको आगे लेके। जहाँ हम चल रहे हैं ये हम मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत भीड़ है, शनिवार का दिन है। शनिवार को कोकिला वन में बहुत भीड़ होती है, बहुत वाहनों की लाइन लगी होती है और हर तरह का आदमी, छोटा बच्चा, बड़ा, महिलाएं सब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा बाजार लगा हुआ है आपके सामने। यहाँ इतनी दुकानें सजाते हैं, हर तरह का सामान मिलता है। आप देखिए भव्य बाजार की कितनी बढ़िया शोभा आपके सामने हो रही है। कहीं फूल हैं, कहीं बच्चों के खिलौने हैं, कहीं ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ आम शहरों से सस्ते मिलते हैं, मिक्स भी हैं और अलग अलग तरीके से भी मिलते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट का आनंद लीजिए। ये बढ़िया बढ़िया फ्रेम में मूर्ति रखी हुई शनि महाराज की है, फोटो है। सभी देवी देवताओं के यहाँ आपको फोटो मिलेंगे दुकानों पे। भव्य सजावट मिलेगी आपको यहाँ। कुछ लोग यहाँ रेडियाँ भी लगाते हैं, पटरियों पर दुकान लगाते हैं। ये वही मार्केट है, यहाँ पटरियाँ भी लगती हैं और आपको करीब करीब हर तरीके का सामान यहाँ से आप अपने घर के लिए खरीद भी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे।
मार्केट है, अच्छा बाजार लगा हुआ है यहाँ पूरा एक तरह से। आपको यहाँ करीब करीब हर चीज़ अवेलेबल है जो आपकी ज़रूरत की है। भक्तजन आ रहे हैं मंदिर से दर्शन करके, और जो लोग वापस जाते हैं यहाँ से खरीदारी जरूर करते हैं। प्रसाद भी मिलता है यहाँ, खाने पीने का सामान भी मिलता है, आपको जूस भी मिलेगा आपको यहाँ। बढ़िया खिलौनों की दुकान भी है यहाँ। खास करके जो ज़्यादातर यहाँ आइटम है बिकने वाली, वो ज़्यादातर बच्चों से संबंधित हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो वो बच्चे जो है दुकान देख के मचलते हैं कि हमें भी ये चाहिए। अब देखें ना, ये गाड़ी है, बच्चों के लिए गाड़ी है, हो सकता है कभी आपने भी इसकी सवारी की हो। छोटी छोटी गाड़ियाँ लकड़ी की बनी हुई, कितनी सुंदर गाड़ियाँ हैं। ये सब लकड़ी के आइटम हैं। कितना सुंदर नज़ारा शनिदेव के प्रांगण में है। ये जो शनिदेव महाराज का मंदिर है, ये मंदिर का जो एंट्री गेट है, ये इस गेट के अंदर शनि महाराज का प्रांगण शुरू होता है। पीछे इसके भव्य मंदिर है, दर्शन है शनि महाराज के। ये मंदिर है आपके सामने, मंदिर का गेट है, मेन गेट है ये। शनि महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं तो मेन गेट पड़ता है ये। इस मेन गेट का आपको दर्शन करा रहा हूँ। इसके बाद आगे फिर सीधा शनि मंदिर का प्रांगण आता है। आपको लेके चलता हूँ मंदिर में, आप आइए। शनि महाराज के जयकारा लगाते हुए चलते हैं। शनिवार को यहाँ दर्शकों का तांता लगा रहता है, बहुत भीड़ होती है। पता नहीं कहाँ से यहाँ लाखों दर्शक आते हैं शनि महाराज के दर्शन करने के लिए। कोकला ब्रज क्षेत्र का एक बहुत मशहूर मंदिर है। यहाँ देखिए बहुत सारे भंडारे होते रहते हैं। ये सब पूरा प्रांगण है, सब भरा हुआ है दर्शनार्थियों से। यहाँ बहुत दुकानें हैं अंदर। ये देखिए हम प्रांगण में पहुँचने वाले हैं। ये मेन प्रांगण है मंदिर के बाहर का, खुला मैदान एकदम बहुत बढ़िया। यहाँ सारी चारों तरफ दुकानें हैं, मंदिर बने हुए बहुत सारे यहाँ। और दर्शकों का यहाँ इसमें रेला लगा रहता है, पूरा मेला लगता है शनिवार के दिन। देखिए कितने दर्शक यहाँ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कुछ दर्शन करके वापस जा रहे हैं। यहाँ होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आपको चाय चाहिए, ठंडा चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। ये वो मंदिर के बाहर का प्रांगण है कि यहाँ एक बार में कम से कम 10 से 15 हज़ार आदमी आ जाता है। तो ये मंदिर के पास में इसको बोलते हैं सूर्य सरोवर। ये सरोवर है, यहाँ जो भी दर्शन के लिए आते हैं पहले परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा देने के बाद में फिर यहाँ ये जो सूर्य सरोवर है इसमें स्नान करते हैं। देखिए यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट है और पुरुषों के लिए अलग घाट है। जल कितना शुद्ध है और कितने बढ़िया तरीके से लोग यहाँ स्नान करते हैं। आप देखिए नज़ारा यहाँ पर, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ गए हुए हैं। इन्हीं की मेहरबानी से आज मैं आपको शनिधाम के दर्शन करा रहा हूँ। स्नान तो हमने नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा जल से अपना आप को शुद्धिकरण किया है, शनि महाराज का नाम लेके, जयकारे लेके। अब चलते हैं हम शनि महाराज का जो मेन मंदिर है, जहाँ उनकी पूजा होती है, तेल चढ़ाया जाता है, उनके दर्शन होते हैं।
अब आपको मंदिर में लेके चलेंगे। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये जो सूर्य सरोवर है इसके पास में ये वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर भी और वृक्ष के नीचे आसपास आपको इतने सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई पैंट छोड़ के जाता है, कोई अपना अंडर गारमेंट्स है वो छोड़ के जाते हैं, कोई अपनी टी शर्ट छोड़ के जाता है। जो भी सरोवर में स्नान करता है, यहाँ एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जो सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं वो अपना कोई न कोई वस्त्र यहाँ जरूर छोड़ के जाते हैं, चाहे वो अंडर गारमेंट हो, चाहे उनकी टी शर्ट हो, चाहे उनका पैंट हो, चाहे उनका पजामा हो, जरूर छोड़ के जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो यहाँ वस्त्र छोड़ के जाता है, एक तरह से शनि का जो कुप्रभाव है, कुप्रभाव को यहीं छोड़ के जाते हैं, उससे प्रभाव यहाँ से लेके जाते हैं। तो इसका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। और यहाँ इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है आपके सामने। देखिए पेड़ के ऊपर भी है, पेड़ के नीचे भी है, चारों तरफ पुराने वस्त्र जो लोग नहा के निकलते हैं यहाँ पड़े रहते हैं, ढेर लगा हुआ है इनका। अब चलते हैं मंदिर की ओर, आपको लेके चलते हैं जहाँ शनि महाराज विराजमान हैं। दर्शन कराते हैं आपको शनि महाराज के। कितनी भव्य मूर्ति है, कितना मनमोहक नज़ारा होता है उनके दर्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो लोग आते हैं ये सरसों के तेल का यहाँ दीपक जलाते हैं। उड़द की दाल उसमें डाल के, लोहे की कील डाल के उसमें सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं। तो शनि का जिसके ऊपर कुप्रभाव होता है या शनि की किसी के साढ़े साथी होती है, तो उससे निजात पाने के लिए लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ये यहाँ पंडित जी हैं बहुत सारे, एक दो पंडित नहीं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं जो शनि की पूजा कराते हैं, छायादान कराते हैं। ये सब लोग यहाँ पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये बताते हैं कि शनि का जो प्रकोप है उससे दूर करने के लिए प्रकोप को यहाँ शनि का जाप कराया जाता है, शनि के लिए दीपक जलाए जाते हैं, शनि के लिए छायादान कराया जाता है। तो इससे शनि का जो प्रभाव होता है किसी भी जातक के ऊपर, वो प्रभाव दूर हो जाता है। ये देखिए तेल के दीपक लोग जला रहे हैं, छायादान के लिए पात्र हैं इनके पास में। और कुल मिला के यहाँ पे शनि का जो पूजा का विधान है वो बहुत अच्छा है। और एक दो नहीं है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में से ब्राह्मण हैं जो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। ये जो भगत जी हमें यही बता रहे हैं कि शनि का प्रकोप से बचने के लिए लोग यहाँ पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, उड़द की दान करते हैं, लोहे की कील उसका भी दान करते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पंडित हैं, और ये सब जितने भी जातक आते हैं, लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, सबसे पूजा पाठ कराया जाता है। बहुत मनमोहक नज़ारा है शनि महाराज के मंदिर में। इतना विश्वास लोग यहाँ लेके आते हैं कि जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना शनि महाराज जरूर पूरी करते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये मंदिर जाने के लिए रेलिंग बनी हुई है, काफ़ी लंबा रेलिंग है। इस रेलिंग के बाद में शनि महाराज का जो मेन मंदिर है, जहाँ शनि महाराज को तेल चढ़ाया जाता है, जहाँ शनि महाराज की पूजा की जाती है, वो आपके सामने आ रहा है। ये रेलिंग बहुत लंबी है ताकि जब दर्शनार्थी ज़्यादा आते हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, धक्का मुक्की ना हो, और एक दूसरे के साथ साथ आदमी मंदिर तक आराम से पहुँच जाए। कई बार ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ शनि महाराज का दूसरा एक मंदिर तरफ रास्ता और भी है मंदिर जाने के लिए, कई बार उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये शनि महाराज का मेन मंदिर है। अब आपको हम मेन मंदिर पर लेके आए हैं। आपको ये देखिए, ये है शनि महाराज, इनके आपको भव्य दर्शन कराए जा रहे हैं। इन्हीं पे तेल चढ़ाया जाता है शनि महाराज पे। और तेल चढ़ाने का यहाँ का जो तरीका है वो इस तरह उन्होंने बना रखा है कि चारों तरफ से तेल आता है। बाहर उन्होंने एक पाइप बना रखे हैं, पाइपों पे अंदर बाहर से लोग तेल डालते हैं और वो तेल सीधा शनि महाराज के ऊपर आता है। और एक ख़ास बात और है कि शनि महाराज की जो मूर्ति उन्होंने बनाई है ये काले पत्थर की बनी हुई, एकदम काला पत्थर है। और वो चार तरफ उसके मुँह हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में शनि महाराज की मूर्ति का मुँह है। और जो ऊपर से तेल आता है, ये सामने पाइप देख रहे हैं ना, ये पाइप के अंदर तेल डालते हैं, टंकी है, और ये तेल सीधा शनि महाराज के ऊपर जाके पहुंचता है।
तो लोगों को बाहर अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बाहर से ये लोग तेल डालते हैं। बाहर से जो तेल डाला जाता है वही तेल सीधा शनि महाराज के ऊपर जाके पहुँचता है। आप देख रहे हैं ना आपके सामने। शनि महाराज का जो मंदिर है वो जहाँ दर्शनार्थी जाते हैं तो चारों तरफ से एक ग्रिल बनी हुई है खांचे वाली, जैसे दर्शन तो हो सकते हैं लेकिन अंदर कोई एंट्री नहीं, किसी को जा नहीं सकता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में शनि महाराज का मुँह है। और शनि महाराज के मंदिर के जस्ट पीछे ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ भोले बाबा का भी मंदिर है। ये शनि महाराज के बिल्कुल पीछे मंदिर है हनुमान बाबा का, यहाँ विराज रहे हनुमान जी महाराज। और इसके बराबर में ये भोलेनाथ का दरबार है, भोले बाबा का दरबार लगा हुआ है। और ये परिक्रमा है इन मंदिरों की। परिक्रमा करने के बाद में हम अंदर कोकिला वन बिहारी जी के दर्शन करेंगे, जहाँ राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। ये यहाँ एक फंक्शन हो रहा है, यहाँ शनि महाराज का भजन कीर्तन चल रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये फंक्शन हो रहा है यहाँ शनि महाराज की बाहर पूजा हो रही है। तो जो दर्शक हैं वो बाहर से भी पूजा कर सकते हैं शनि महाराज की, बाहर से लोग पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पूजा है सिर्फ ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष की वजह से यहाँ पे ये अलग से पूजा रखी हुई है। तो पितृपक्ष में जो भी आते हैं वो शनि महाराज को अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और इनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो शनि महाराज के देखिए मंदिर के बाहर भी उन्होंने भव्य दर्शन बना रखे हैं। अब लेके चलते हैं आपको अंदर, जहाँ कोकिला वन बिहारी जी का मंदिर है राधा रानी के साथ में। ये देखो अंदर प्रांगण है, इस प्रांगण को पार करके कोकिला वन बिहारी जी का मंदिर है। इसकी कहानी बताते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए जब कृष्ण भगवान के पास शनि महाराज गए तो भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप पास में वन है वहाँ जाइए, मैं आपको वहीं आके मिलूँगा। तो ये वही कोकिला वन है, यहाँ कोयल के रूप में भगवान श्री कृष्ण शनि महाराज को दर्शन देने के लिए आए थे। तो शनि महाराज को उन्होंने तभी यहाँ स्थापित कर दिया था। तो इस स्थान का नाम कोकिला वन इसलिए पड़ा है कि कोयल का रूप रख के भगवान कृष्ण ने यहाँ शनि महाराज को दर्शन दिया था। और आपके सामने ये कोकिला वन बिहारी लाल हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के साथ में, भव्य दर्शन है। फोटो का एंगल थोड़ा ठीक नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन भव्य दर्शन है, आप कीजिए भव्य दर्शन। बोल कोकिला वन बिहारी लाल की जय। बहुत भव्य दर्शन है राधा रानी के और भगवान कृष्ण के, आप दर्शन करके लाभ उठाइए। जब इस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ भी लोग दीपक जलाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये कोकिला वन बिहारी लाल के बाहर एक प्रांगण है, प्रांगण में वहाँ एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पे आप देखिए वहाँ माता का एक दरबार भी लगा हुआ है, शीतला माता है ये। तो यहाँ पे लोग सब दीपक जलाते हैं, मनोकामना पूरी हो। और ये बाहर निकलने का इनका द्वार है मंदिर के बाहर का, शनि महाराज का। तो हमने भी आपको पूरे दर्शन करा दिए शनि महाराज के, कोकिला वन का आपको पूरा भ्रमण करा दिया है। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो सामने सत्संग भवन है, बहुत बड़ा सत्संग भवन बना रखा है। यहाँ पे साधु सबके चलते हैं आपको शनिधाम। ये शनिधाम का जो मंदिर है ये कोसी कला से डिस्ट्रिक्ट मथुरा के अंदर कोसी कला के पास पड़ता है। और कोसी से जब नंदगांव को जाते हैं तो वहाँ से करीब 6 किलोमीटर है और वहाँ से नंदगांव भी करीब 3 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको लेके चलते हैं आज शनिधाम, जिसका नाम कोकिला वन भी है। ये इसका एंट्री गेट है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। एंट्री गेट से आपको लेके चलते हैं और उन्होंने एंट्री गेट पे यहाँ शनि महाराज की बहुत भव्य मूर्ति लगी हुई है, आपको उस मूर्ति के दर्शन कराते हैं। आप दर्शन कीजिए शनि महाराज की भव्य मूर्ति के। आप देखिए कितनी विशाल मूर्ति इतने बड़े ऊंचे चबूतरे पर लगाई हुई है शनिदेव की।
ये सामने मैंने भी नीचे हाजिरी लगाई है शनि महाराज के दरबार में, आप भी लगाएंगे हाजिरी। कोई शनि महाराज की जय। भव्य प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, काले रंग की है और बहुत ऊंचे चबूतरे पर लगाई है, दूर से दिखाई देती है। जितने दर्शक यहाँ शनि महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं सब यहाँ जरूर एक बार अपनी हाजिरी लगाते हैं। शनि महाराज की बहुत विशालकाय आप जूते देखिए, भव्य मूर्ति है शनि महाराज की। ये कम से कम 40-50 फुट ऊंची मूर्ति होगी। ये देखिए कितना विशाल मूर्ति है शनिदेव की। ये जब हम शनिधाम कोकरावन जाते हैं तो बाहर एंट्री गेट पर पड़ती है। ये जहाँ आप ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है शनि महाराज की, और परिक्रमा जब